क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत के बावजूद आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलती, या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी लगने लगती हैं? कई बार लगता है कि किस्मत ही खराब है, जबकि कुछ लोग कम मेहनत करके भी आगे निकल जाते हैं। इन सवालों का जवाब आपकी जन्म कुंडली में छिपा हो सकता है। आज हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव की, जिसे रोग, कर्ज और शत्रु का घर कहते हैं। यह घर न सिर्फ परेशानियां दिखाता है, बल्कि उनसे लड़ने की ताकत भी देता है। इस वीडियो में हम छठे भाव के रहस्यों को समझेंगे और जानेंगे कि इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। कुंडली के 12 घरों में छठा भाव जीवन के स्ट्रगल, रुकावटों और चैलेंजेस से जुड़ा है। इसे सेवा भाव भी कहते हैं, जो हमारी जॉब, दिनचर्या और दूसरों की सेवा की फीलिंग को दिखाता है। डॉक्टर, वकील या सोशल वर्कर जैसे प्रोफेशंस में छठे भाव का मजबूत होना आम है। यह भाव पेट एनिमल्स, एम्प्लॉयज और मामा मौसी जैसे रिश्तों को भी दिखाता है। छठा भाव हमें चैलेंजेस से लड़ना सिखाता है और मजबूत बनाता है। यह जीवन का अखाड़ा है, जहां बीमारियों, कर्ज या विरोधियों से लड़ना पड़ता है। इसे समझकर हम अपनी परेशानियों को जीत में बदल सकते हैं। छठा भाव ज्योतिष में हमारे स्वास्थ्य, बीमारियों और रोजमर्रा की जीवन शैली से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब भी हम अपनी कुंडली में छठे भाव को देखते हैं, तो यह भाव हमें बताता है कि हमारी बॉडी कितनी मजबूत है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कैसी है और हम किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं। इसे रोग स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि यह भाव मुख्य रूप से रोग, शारीरिक कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर छठा भाव और उसका स्वामी मजबूत हो, तो व्यक्ति की इम्यूनिटी पावरफुल होती है, जिससे वह छोटी मोटी बीमारियों से जल्दी रिकवर कर सकता है और जीवन में एनर्जी बनी रहती है। लेकिन अगर छठा भाव कमजोर हो या उस पर पाप ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु या मंगल का नकारात्मक असर हो, तो व्यक्ति को बार बार बीमारियां, डाइजेशन की समस्या या क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। छठे भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु या शुक्र के अलग अलग प्रभाव होते हैं। जैसे सूर्य से हड्डियों की समस्या, चंद्रमा से मानसिक तनाव, मंगल से इन्फेक्शन या चोट, बुध से स्किन या नर्वस सिस्टम की दिक्कतें, गुरु से मोटापा या डायबिटीज और शुक्र से हार्मोनल या प्रजनन संबंधी समस्याएं। छठा भाव मानसिक तनाव, हड्डियों की कमजोरी, ब्लड डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारियों का भी संकेत देता है। अगर छठे भाव में कोई दोष हो, तो व्यक्ति को बार बार ब्लड टेस्ट, मेडिकल चेकअप या दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। यह भाव सिर्फ बीमारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी डेली हैबिट्स, अनुशासन और जीवन शैली को भी कंट्रोल करता है। अगर हमारी दिनचर्या अनियमित है, खान पान खराब है या हम आलसी हैं, तो छठे भाव की समस्याएं और बढ़ सकती हैं। इसलिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट्स और पॉजिटिव सोच छठे भाव के नेगेटिव असर को काफी हद तक कम कर सकती है। हेल्दी रूटीन अपनाकर हम अपने छठे भाव को मजबूत बना सकते हैं और जीवन में खुशहाली और तंदुरुस्ती ला सकते हैं। छठा भाव बीमारी के साथ साथ कर्ज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से भी जुड़ा है। कमजोर छठा भाव पर्सन को कर्ज के जाल में फंसा सकता है, जिससे इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ती जाती है। छठे भाव का स्वामी अगर गलत जगह बैठा हो, तो पैसा बीमारियों या फिजूल खर्ची में बर्बाद हो सकता है। मंगल या राहु जैसे ग्रह छठे भाव में हो, तो पर्सन जल्दबाजी या लालच में कर्ज ले सकता है। शनि का अशुभ इफेक्ट कर्ज को लंबा खींच सकता है, लेकिन मजबूत छठा भाव पर्सन को कर्ज मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बना सकता है। सही फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसिप्लिन से कर्ज की प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। छठा भाव ज्योतिष में हमारे जीवन के संघर्षों, विरोधियों और कानूनी विवादों का प्रतीक माना जाता है। यह भाव बताता है कि हम अपने शत्रुओं, कॉम्पिटिटर्स और उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं जो समाज में हमारे सामने आती हैं। ऑफिस में दो लोगों के बीच तनावपूर्ण बातचीत हो, कोर्ट रूम में वकील और क्लाइंट की चर्चा,
या शतरंज की बिसात पर आमने सामने बैठे खिलाड़ी, ये सभी छठे भाव की ऊर्जा को दर्शाते हैं। यह भाव केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के संघर्षों को भी उजागर करता है। जब छठा भाव कमजोर या पीड़ित होता है तो कभी-कभी हमारे अपने दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं। ऑफिस की राजनीति, झूठे आरोप या अनावश्यक विवादों का सामना करना पड़ सकता है। यह भाव बताता है कि किस तरह से हमारे करीबी लोग भी हमारे खिलाफ जा सकते हैं और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर आरोप प्रत्यारोप, दोस्तों के बीच गलतफहमियां या परिवार में विवाद, ऑल दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिक्स्थ हाउस। अगर छठा भाव मजबूत हो तो व्यक्ति में जबरदस्त कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और जुझारूपन आ जाता है। ऐसे लोग चुनौतियों को डर की बजाय अवसर के रूप में देखते हैं। वे मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते, बल्कि हर संघर्ष को जीत में बदलने की क्षमता रखते हैं। प्रतियोगिता, खेल या किसी भी चुनौती में वे हमेशा आगे रहते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। लेकिन अगर छठा भाव कमजोर हो तो व्यक्ति संघर्ष से बचने की कोशिश करता है या कभी-कभी गलत रास्ता भी अपना सकता है। ऐसे लोग छोटी-छोटी मुश्किलों में भी घबरा जाते हैं और कई बार हार मान लेते हैं। वे खुद को अकेला महसूस करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी आत्मविश्वास खो बैठते हैं। राहु, मंगल या शनि जैसे ग्रहों का अशुभ प्रभाव छठे भाव पर पड़े तो शत्रु और भी ज्यादा आक्रामक या लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं। ऐसे में व्यक्ति को बार-बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है और जीवन में शांति कम हो जाती है। यह ग्रह हमारे विरोधियों को ताकतवर बना सकते हैं, जिससे हमें बार-बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शत्रु हमेशा बाहरी नहीं होते। कई बार हमारा गुस्सा, ईगो, आलस्य या खुद से असंतोष भी हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। ये आंतरिक दुश्मन हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। खुद से लड़ना, अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारना भी छठे भाव का ही हिस्सा है। सेल्फ कंट्रोल, पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन और योग जैसी प्रैक्टिसेस से छठे भाव के नेगेटिव इफेक्ट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जब हम अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय पा लेते हैं तो बाहरी संघर्ष भी आसान हो जाते हैं। इस तरह छठा भाव हमें सिखाता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही सोच और आत्मनियंत्रण से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। छठे भाव, जिसे शत्रु भाव भी कहा जाता है, हमारे जीवन में चुनौतियों, संघर्षों, रोगों और शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं, इससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने की क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। छठे भाव के ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य, रोजमर्रा की समस्याओं और विरोधियों से लड़ने की ताकत पर सीधा पड़ता है। अगर छठे भाव में शनि, मंगल या सूर्य जैसे क्रूर ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष जरूर आते हैं, लेकिन वह इन चुनौतियों का डटकर सामना करता है। ऐसे लोग मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते, बल्कि हर बाधा को पार कर आगे बढ़ते हैं। इनकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है, जिससे ये अपने शत्रुओं पर हावी रहते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक न सिर्फ अपने विरोधियों को मात देते हैं, बल्कि गंभीर बीमारियों से भी जल्दी उबरने की क्षमता रखते हैं। इनका जीवन संघर्षों से भरा जरूर होता है, लेकिन ये हर बार विजेता बनकर उभरते हैं। परिवार और समाज में भी इनकी छवि एक मजबूत और प्रेरणादायक व्यक्ति की होती है। दूसरी ओर, अगर छठे भाव में गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रह हों, तो ये व्यक्ति को संघर्ष के माहौल में थोड़ा असहज बना सकते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर दयालु, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, लेकिन कभी-कभी इनकी कोमलता इन्हें कमजोर भी बना सकती है। ये लोग संघर्षों से बचने की कोशिश करते हैं और कई बार खुद को परिस्थितियों के आगे झुका देते हैं। जब राहु या केतु छठे भाव में हों, तो इनका प्रभाव काफी रहस्यमय और अप्रत्याशित होता है। ये छिपे हुए शत्रु, अचानक आने वाली बीमारियां या ऐसी समस्याएं दे सकते हैं जिनका हल तुरंत समझ में नहीं आता।
ऐसे जातकों को जीवन में कई बार अनजानी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर बाकी ग्रहों का साथ अच्छा हो तो ये भी इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं। इसलिए छठे भाव में बैठे ग्रहों की स्थिति, उनकी दृष्टि और अन्य ग्रहों के साथ उनका संबंध बहुत ध्यान से देखना चाहिए। एक अनुभवी ज्योतिषी ही इन सभी पहलुओं का गहराई से विश्लेषण कर सकता है, जिससे सही भविष्यवाणी की जा सके। कुल मिलाकर छठे भाव के ग्रह हमारे जीवन के संघर्ष, स्वास्थ्य, शत्रु और सफलता की कहानी बयां करते हैं। इनका सही विश्लेषण हमें अपने जीवन की चुनौतियों को समझने और उनसे पार पाने की दिशा दिखाता है। छठे भाव में कौन सी राशि है, इससे भी प्रॉब्लम्स और शत्रुओं का नेचर डिसाइड होता है। मेष या वृश्चिक जैसी राशियां हों तो शत्रु, अग्रेसिव और हेल्थ प्रॉब्लम्स, ब्लड या चोट से जुड़ी हो सकती हैं। ऐसा पर्सन करेजियस होता है और सीधे मुकाबला करता है। वृषभ या तुला जैसी राशियां हों तो शत्रु, क्लेवर और विवाद, पैसे या रिश्तों से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे लोग डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम्स सुलझाते हैं। मिथुन या कन्या राशियों में विवाद इंटेलेक्चुअल या कागजी हो सकते हैं और पर्सन इंटेलिजेंस से सॉल्यूशन निकालता है। शनि की राशियों में विवाद लंबे चलते हैं और पर्सन पेशेंस से जीतता है। छठा भाव चैलेंजेस लाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इन्हें कम करने के आसान उपाय भी हैं। सबसे इफेक्टिव उपाय है सेवा भाव। दूसरों की हेल्प करें, खासकर बीमारों या एनिमल्स की। डॉग्स की सेवा छठे भाव के लिए स्पेशली शुभ मानी जाती है। दूसरा उपाय है मंत्र जाप। रिलेटेड ग्रह के मंत्र का रेगुलर जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान जी की उपासना भी बहुत उपयोगी साबित होती है। तीसरा उपाय है डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, सात्विक भोजन और क्लीनलीनेस। ये छोटे छोटे चेंजेस छठे भाव की प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। छठा भाव हमारे जीवन के 3 बड़े स्ट्रगल, बीमारी, कर्ज और शत्रु को कंट्रोल करता है। यह भाव चैलेंजेस देता है, लेकिन उनसे लड़ने और जीतने की पावर भी देता है। छठे भाव की एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाकर पर्सन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पा सकता है। अपनी कुंडली के छठे भाव को समझना अपनी वीकनेस को पहचानने जैसा है। ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि गाइडेंस के लिए है। सेवा, मंत्र जाप और डिसिप्लिन से छठे भाव की परेशानियां कम की जा सकती हैं। सितारे रास्ता दिखाते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचना आपके अपने हाथ में है।